मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम, आ रही। यस मैम। आती है। देखो बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि स्ट्रिंग इन पाइथन इज ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स stored as individual character in contiguous location with two-way index for each location. आपको मैंने यही बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन कॉन्टिजियस मेमोरी, यानी एक सीक्वेंस जुड़ी हुई मेमोरी में स्टोर होते हैं और हर कैरेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। और हर कैरेक्टर को एसेस करने के लिए हमारे पास दो टाइप के इंडेक्स होते हैं, बताया था ना कल, पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वेरिएबल। बेटा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल को हम तीन तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कल कि स्ट्रिंग को हम सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड की हेल्प से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों मेथड मेंशन है। सबसे फर्स्ट मेथड में आपने सिंगल कोड में हेलो असाइन किया है ए को। सेकंड मेथड में आपने डबल कोड में हाई असाइन किया है बी को। और थर्ड मेथड में दैट इज नॉन एज मल्टी लाइन गिवन इन ट्रिपल कोड। ट्रिपल कोड हम सिंगल कोड की हेल्प से भी दे सकते हैं और डबल कोड की भी हेल्प से दे सकते हैं। आपने कहा सी इज इक्वल टू हेलो। अगर मैं इस कोड को अब एग्जीक्यूट करती हूँ तो ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा हेलो, बी इज इक्वल टू मिलेगा हाय और सी इज इक्वल टू दो लाइन में आपको डेटा मिलेगा हेलो एंड हाय। मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है। Where it is? देखो, a इज इक्वल टू हेलो आया, b इज इक्वल टू हाई आया और c इज इक्वल टू हेलो एंड हाई सेपरेट लाइन में आया। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि c को हमने किस में असाइन किया था? बेटा, c को हमने असाइन किया था ट्रिपल कोड में। ठीक है। इतनी बात याद आ गई? है भाई बच्चों? यस मैम। अब आ जाते यस हैं। मैम। स्ट्रिंग जो होती है बेटा, ये हमारी इम्यूटेबल टाइप की होती है, इसीलिए हम स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एरर आएगा। देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना, आइटम असाइनमेंट नॉट सपोर्टेड। दैट मीन्स हम स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कहा a इज इक्वल टू हेलो। ठीक है। और अब आप a की 0th पोजीशन पर m को असाइन करना चाहते हो। बेटा, ये स्टेटमेंट एरर देगी। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल टाइप होती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। देखो, एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। एरर आया। यहाँ पे साफ मेंशन है आपका str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी हम स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा
कल मैंने आपको स्ट्रिंग के एलिमेंट को एसेस करना बताया था। ये भी बताया था कि स्ट्रिंग के एलिमेंट को हम दो तरीके से एसेस कर सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रिंग या इंडिविजुअल कैरेक्टर। कंप्लीट स्ट्रिंग को एसेस करने के लिए तो हमें सिर्फ स्ट्रिंग का नाम लिखना होता है, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के हर एलिमेंट को इंडिविजुअली एसेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ता है। फॉर आई इन कंप्यूटर, मतलब आपने स्ट्रिंग दे दी, अब ये आई क्या करेगी? ये आई आपके स्ट्रिंग से एक एक सिंगल एलिमेंट को उठाएगा और प्रिंट करेगा। देखो, C हैश O हैश M हैश P हैश U हैश T हैश E हैश R हैश, पूरा इस तरह से प्रिंट हुआ। यानी अगर हमें स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एसेस करना है तो हमें इस तरह से लूप चलाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना बेटा, इस तरह से हम सिर्फ एलिमेंट को एसेस कर सकते हैं, चेंज करने की कोशिश मत करना, ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेटर कल मैंने पढ़ाए थे आपको, दो ऑपरेटर पढ़ाए थे, एक प्लस ऑपरेटर और एक इनटू ऑपरेटर। मैंने आपको बताया था कि दो स्ट्रिंग्स के साथ जब हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो क्या करता है? कॉन्केटिनेट करता है, यानी जोड़ देता है। अगर मैं कहती हूँ प्रिंट डबल कोड में A प्लस स्पेस प्लस डबल कोड में B, तो ये क्या प्रिंट करेगा? A स्पेस B प्रिंट करेगा, क्योंकि प्लस ऑपरेटर है और सारे के सारे एलिमेंट आपके स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो ये सीधा सीधा उन्हें कॉन्केटिनेट करके प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ प्रिंट डबल कोड में A प्लस T, बेटा अब A तो हो गया आपका स्ट्रिंग, जबकि 2 हो गया आपका नंबर। हम प्लस ऑपरेटर को एक स्ट्रिंग और नंबर के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। कल भी मैंने ये रूल बताया था आपको कि स्ट्रिंग ऑपरेटर को या तो हम दोनों नंबर एलिमेंट के साथ यूज करते हैं या दोनों स्ट्रिंग के साथ। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक एलिमेंट स्ट्रिंग हो और एक नंबर हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा। हाँ जी, सेम इसी तरीके से बेटा हम जब भी प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे तो बेटा सीक्वेंस भी दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, या तो दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए या दोनों लिस्ट होने चाहिए या दोनों टप्पल होने चाहिए। अगर आप डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस को भी कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करोगे तो भी क्या होगा? एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट A प्लस 4 5 लिखा, 4 5 आपका लिस्ट की फॉर्म में है, स्ट्रिंग हो गया और 4 5 लिस्ट हो गया, तो बेटा हम स्ट्रिंग और लिस्ट को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? एरर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं इनटू ऑपरेटर के साथ। इनटू ऑपरेटर का क्या रूल बताया था बेटा? अगर हम स्ट्रिंग के साथ इनटू ऑपरेटर और एक नंबर देते हैं तो आपकी स्ट्रिंग उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाती है। यानी अगर मैंने A × 2 लिखा है तो A आपका स्ट्रिंग में 2 बार प्रिंट हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड करना बेटा। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? बेटा यस मैम आ रही। यस मैम। और यस मेरी मैम आ रही। स्क्रीन भी विजिबल है ना? यस मैम। अच्छा बेटा, इनटू ऑपरेटर का जो मैंने रूल बताया था वो क्लियर हो गया कि अगर मैं कहती हूँ प्रिंट डबल कोड में A × तो ये लाइन क्या करेगी? A को 2 बार रिपीट कर देगी।
लेकिन ये बात याद रखना कि इनटू ऑपरेटर का रूल होता है कि एक एलिमेंट आपका स्ट्रिंग होगा और एक नंबर होगा। अगर दोनों ही एलिमेंट आपके स्ट्रिंग टाइप के हुए, जैसे कि हमने अगली लाइन में लिखा है, जहां कर्सर ब्लिंक हो रहा है, लाइन नंबर 40 में देखना, प्रिंट डबल कोड में ए इंटू डबल कोड में ए। अगर हम इंटू ऑपरेटर के साथ दोनों एलिमेंट स्ट्रिंग देंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. मैंने आप लोगों को मेंबरशिप ऑपरेटर भी एक्सप्लेन किया था। दो ऑपरेटर पढ़ाए थे, इन एंड नॉट इन। अगर हम कहते हैं, लाइन नंबर 45 को देखना, प्रिंट डबल कोड में ए इन कैन, तो ये चेक करेगा कि जो ये ए वाली स्ट्रिंग है ये कैन में मौजूद है या नहीं। हम देख सकते हैं ए आपका कैन में प्रेजेंट है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। True. लेकिन अगर मैं कहती हूँ प्रिंट ए इन गोन, तो आप देख सकते हो ए आपका गोन स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। Ma'am, यानी false. इन ऑपरेटर आपका ट्रू रिटर्न करता है अगर आपका कैरेक्टर जो है वो मेन स्ट्रिंग में मौजूद हो, अदरवाइज क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। अभी देखो, अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगी तो हमें ट्रू और फॉल्स, पहली लाइन में क्या मिला, ट्रू, और दूसरी लाइन में क्या मिला, फॉल्स। अब इसी तरह से आ जाते हैं नॉट इन ऑपरेटर पे। कोई मुझे याद दिलाएगा कि नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है? हाँ भाई बच्चों, कोई मुझे याद दिलाएगा कि नॉट इन अगर ऑपरेटर क्या कैरेक्टर करता है? स्ट्रिंग में प्रेजेंट होता है मैम तब फॉल्स रिटर्न करता है मैम, जब नहीं होता तब ट्रू। शाबाश। तो देखो, नॉट इन में अगर मैं कहूं ए नॉट इन कैन, तो ये क्या करेगा, फॉल्स। और अगर मैं कहूं ए नॉट इन गोन, तो हम देख सकते हैं लाइन नंबर 50 एंड 51 पे फोकस कर, मैम ट्रू आप आएगा। देख सकते हो ए केन में मौजूद है तो आएगा फॉल्स, और ए गोन में मौजूद नहीं है तो आएगा ट्रू। यानी अब आपका आउटपुट आएगा फॉल्स ट्रू। इस अगर पर्टिकुलर को करती हूँ इन दो लाइंस को, देखो फॉल्स ट्रू ही आया ना। कंपैरिजन ऑपरेटर डिस्कस किए थे कल हमने, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना Yes, ma'am. बताया था कि अगर मैं कहती हूँ a इज इक्वल टू ए, आप देख सकते हो दोनों ही a सेम टाइप में है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, प्रिंट करेगा ट्रू। ट्रू। लेकिन अगर True. मैं कहती हूँ a इज इक्वल टू एन, तो बेटा ये क्या करेगा, फॉल्स, क्योंकि एक False. स्ट्रिंग में एक है, दूसरी स्ट्रिंग में दो कैरेक्टर है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, तभी रिटर्न करेगा अगर दोनों स्ट्रिंग सेम ना हो। आपने कहा प्रिंट ए नॉट इज इक्वल टू ए, पर हम तो देख सकते हैं कि दोनों ए क्या है, सेम है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। लाइन नंबर 59 को देखना, लाइन नंबर 60 को देखो, प्रिंट ए नॉट इज इक्वल टू एन। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. बेटा कल हमने स्लाइसिंग भी बिगिन की थी। देखो यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग की डिफाइन भी लिखी है कि स्लाइसिंग इज अ वे टू एक्सट्रैक्ट अ सब, यानी मेन स्ट्रिंग से एक सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना, निकालने के मेथड को हम कहते हैं स्लाइसिंग। लाइन नंबर 65 में देखना, स्लाइसिंग को हम किसके अंदर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसे जीरो मत समझ लेना, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट के इनके बेटा तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टार्ट, दूसरा पार्ट होता है स्टॉप, और तीसरा पार्ट होता है स्टेप। और स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप को हम किससे सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिवन है str1 इज इक्वल टू कंप्यूटर,
साइंस। ठीक है, आपने कहा A इज इक्वल टू str1 0:4:2। और अब अगर मैं प्रिंट कहती हूँ A, तो बेटा A क्या प्रिंट करेगा बताओ जरा। कल मैंने स्लाइसिंग सिखाई थी ना। कोई भी नहीं बता पाएगा। CM। CM एग्जैक्टली सेम। हमारा बिगिनिंग पॉइंट है 0 इंडेक्स से, और हमें कौन से इंडेक्स तक जाना है 4, और कितने कितने गैप से उठाना है, दो दो 2 कैरेक्टर 2। के गैप से उठाना है। हाँ, तो 0 पे है C, 0 + 2 2, सेकेंड पोजीशन पे है M, 2 + 2 4। अब बेटा 4 को तो हमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि कभी भी स्लाइसिंग में नहीं आती है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, CM प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ A इज इक्वल टू str1 0:4, अब ये क्या प्रिंट करेगा, COMP। COM एग्जैक्टली सेम। क्योंकि अगर कोई स्टेप गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होती है आपकी, 0 1। होती है ना। तो जरा हम इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तुम्हें। यस मैम। ये देख, अच्छा लिखते वक्त ना ये ध्यान रखना कि ये जो हैश लगे हुए हैं ना, ये तुम लोग मत लिखना, क्योंकि ये जो हैश है वो मैंने इसलिए लगाए हुए हैं ताकि रिमेनिंग पार्ट पे इसके एग्जीक्यूशन का कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अभी हम इतना पार्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमें 2 लाइनें आउटपुट मिलनी चाहिए, एक तो CM और एक COMP। CM एंड COMP मिल गया। इतना पार्ट क्लियर हो गया बेटा। यस मैम। यस ठीक है, मैम। इतने पार्ट को मैं वापस कमेंट बना देती हूँ। अगर मैं कहती हूँ बेटा लाइन नंबर 74 को देखना, A इज इक्वल टू str1 5:, बेटा str1 में आपका कंप्यूटर साइंस है, तो अगर मैं कहती हूँ A इज इक्वल टू 5:, तो A में क्या जाएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट गिवन है, ना तो स्टॉप गिवन है, ना ही स्टेप गिवन है। तो बाय डिफॉल्ट स्टेप स्टॉप क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और स्टेप क्या होता है, +1। तो ये क्या रिटर्न करेगा बताओ तो, पूरा कर लेगा। COMPUTER। हाँ, 5वीं पोजीशन से बिगिन करेगा। 0 पे है C, 1 पे है O, 2 पे है M, 3 पे है P, 4 पे है U, यानी ये T से बिगिन करेगा। 5th पोजीशन से लेकर रिमेनिंग पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। देखो करके दिखाते हैं। लाइन नंबर 31, 31 में कैसे आप पाओगे भाई, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 मिनट, मेन स्ट्रिंग हमारी गायब होगी ना, इसको कमेंट से हटाना पड़ेगा भाई। एक काम करते हैं, इसे हम दोबारा डिक्लेयर कर देंगे वहां पे, क्योंकि ये नहीं तो आपका प्रोग्राम इसे पहचान नहीं। कॉपी किया, इसे यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर देते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं। देखो मैम आपकी TER बार बार पॉज हो रही है।
मेरी स्क्रीन बार बार पॉज हो रही है बेटा, सभी के यस साथ मैम, और ऐसा हो आवाज रहा है? भी कट रही है बीच बीच में। यस मैम। बीच में आवाज भी कर रही है बेटा, ये नेट का इशू है, इसका तो मैं क्या बताऊं तुम्हें। कोशिश करती हूँ, एक बार वाईफाई कनेक्ट करके देखने की कोशिश करती हूँ, शायद वाईफाई से हो जाए। अब आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन विजिबल नहीं है, दोबारा शेयर करूं? मैम दोबारा शेयर कर दो एक बार। ओके, अब आ रही है? हाँ, तो देखो हमारी स्क्रीन पर क्या आया, TERSCIENCE, यानी 5वीं पोजीशन से लेकर रिमेनिंग कंप्लीट स्ट्रिंग हमें आउटपुट में देखने मिली। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ बेटा, अगर मैं कहती हूं मल्टी लाइन स्ट्रिंग देना समझ में, कमेंट देना समझ में आ गया होगा ना तुम्हें। अगर मैं कहती हूँ प्रिंट 5:40, प्रिंट str1 5:40, तो बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए आपका? बताओ बच्चे। मैम टी के बाद सारा आएगा, उसके बाद बहुत सारे गैप आएंगे। पर क्या हमारे स्ट्रिंग में 40 कैरेक्टर्स हैं अप टू 40 पोजीशन तक? नो मैम। नो मैम। हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखना कि अगर आप स्लाइसिंग कर रहे हो और ऐसी पोजीशन दे रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो कोई एरर नहीं आएगा। जितनी पोजीशन पर कैरेक्टर मिलेंगे उतनी पोजीशन तक एसेस कर लेगा, आगे की जो पोजीशन है उन्हें क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। यानी प्रिंट str1 5:40 कहने से भी आपको वही आउटपुट मिलेगा जो प्रिंट आपने जो कहा था a=str1 5: पे आउटपुट मिला था। यू विल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ प्रिंट str1 -7:40, तो क्या आउटपुट आएगा? बताओ जल्दी से। -7 से -40, बता सकते हो? मैम हाँ, स्पेस पूरा आएगा। क्या आएगा? स्पेस RETUPMOC। शाबाश। देखो हमें -7 पोजीशन उठाना है, तो राइट हैंड साइड से हम इंडेक्सिंग करते हैं। E की -1, C की -2, N की -3, E की -4, I की -5, C की -6, S की -7, यानी S से उठाना स्टार्ट करेंगे और S से रिमेनिंग आपकी पूरी स्ट्रिंग आएगी रिवर्स ऑर्डर में, यानी S स्पेस RETUPMOC। इतना आपको स्क्रीन पर दिखेगा, किससे? -7:40 से। हमें इन दो लाइंस का आउटपुट देखना है, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो TER साइंस, ये तो पहले वाले का आया। एक कमेंट बना दी, क्या कर दिया मैंने? -7:40 प्रिंट क्यों नहीं हुआ? चलो इसको है वो बना देते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम फिनिश, नो आउटपुट।
हाँ, कोई बता सकता है ये आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। यहाँ पे हमें स्टार्ट गिवन है, स्टॉप गिवन है, बट स्टेप गिवन नहीं है। और बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है? +1। +1। और -7 में +1 करके बेटा हम -40 की तरफ नहीं जा सकते हैं। दैट्स वाई द रेंज इज नॉट पॉसिबल। और इसलिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। आ रही है बात समझ में? यस मैम। तो ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई कि अगर स्टेप की वैल्यू आपकी गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होती है, और -7 में +1 करके हम 40 की साइड नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये पॉसिबल रेंज नहीं है, इसलिए आपको कोई स्लाइसिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहती हूँ तो हमें साथ में इंडेक्स देना होता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा इंडेक्स दें जो कि एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा? देखो str1 में 40 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है क्या? बताओ बच्चे। नो मैम। हाँ, नहीं एग्जिस्ट करता। स्लाइसिंग में अगर हम नॉन एग्जिस्टिंग रेंज देते हैं तो वो क्या करता है, जितनी रेंज होती है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं और उसमें हम नॉन एग्जिस्टिंग इंडेक्स देते हैं तो क्या होता है, एरर आ जाता है। यानी ये पर्टिकुलर जो लाइन है इट विल कॉज एरर। और ये कौन सा एरर होगा? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आ गया ना? स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, यानी वो इंडेक्स रेंज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस बात को ध्यान में रखना, हमेशा ऐसा इंडेक्स देना जो एग्जिस्ट करता है। अगर नॉन एग्जिस्टिंग इंडेक्स दोगे तो क्या होगा, एरर। ठीक है बच्चे? इजी वे टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने का कल मैंने स्लाइसिंग में मेथड बताया था ना, कि अगर हम लाइन नंबर 82 को देखना, अगर हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, ना स्टार्ट देते ना स्टॉप देते, और स्टेप की वैल्यू क्या दे देते हैं, -1। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो स्टार्ट है वो क्या कंसीडर होता है, स्टार्ट कंसीडर होता है आपका -1। और स्टॉप क्या कंसीडर होगा, स्टॉप कंसीडर होगा लेन ऑफ स्ट्रिंग -1। और ये लेंथ भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, माइनस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। और स्टेप की वैल्यू तो हमने नेगेटिव दे ही दी है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रिंग को रिवर्स करके प्रिंट कर देगी। देखो आपकी कंप्यूटर साइंस जो है वो रिवर्स होके प्रिंट हो रही है। इज इट यस मैम। क्लियर? यस। ठीक है, यहां तक मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। इज इट क्लियर? तो आगे आज हम स्ट्रिंग के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। बेटा स्ट्रिंग के फंक्शंस मतलब हम स्ट्रिंग के ऊपर क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने फाइल बनाई हुई है स्ट्रिंग फंक्शन, ये फाइल भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। लेकिन बेटा कॉपी करते वक्त ना थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को कि मैंने एग्जीक्यूट करके दिखाना है तो कुछ पार्ट को कमेंट बनाया है, और जो आपकी डेफिनेशन वगैरह है उनको भी कमेंट बनाया हुआ है। तो ध्यान से नोट करना, जो आपका कोडिंग सेक्शन हो उसे कमेंट में मत लिखना। ठीक है, अब जैसे स्ट्रिंग फंक्शन है ये तो हम कमेंट में ही लिखेंगे। सबसे पहला फंक्शन हम डिस्कस करते हैं बेटा, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन तो आप लोगों ने यूज किया हुआ है ना, तो बताएगा कि लेन फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं।
स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए। नहीं बेटा, len function is used to count number of elements stored in a string. ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर स्टोर है। ठीक है, ये देखो ये हो गई इसकी डिफाइन। लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 3 तक आपका पूरा डिफाइन है। len function is used to count number of elements stored in a string. अब इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है len और विद इन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग का या किसी भी सीक्वेंस का नाम। ठीक है, अब जैसे ये वाला कोडिंग पार्ट है, लाइन नंबर 6 में देखना, ये कोडिंग है जो मुझे आपको एग्जीक्यूट करके दिखानी है, तो इसे मैं कमेंट से हटाती हूँ। ठीक है, ए के अंदर है हेलो, और अब अगर मैं कहती हूँ प्रिंट len ऑफ ए, तो बताओ ये क्या प्रिंट करेगा? जल्दी से बताओ बेटा, ये क्या प्रिंट करेगा? 5 ये 5 प्रिंट हुआ, सबसे ऊपर देखो 5 प्रिंट हो रहा है ना। फिर इसे हम वापस कमेंट बना देते हैं ताकि हमें रिमेनिंग सेक्शन में इसका आउटपुट ना मिले और कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाते हैं इज अपर फंक्शन पे। लाइन नंबर 9 पे फोकस करना। बेटा ये इज अपर फंक्शन जो है ये चेक करने के लिए यूज होता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स हैं, याद रखना सिर्फ और सिर्फ किस पे कंडीशन लगाएगा? अल्फाबेट पे। अगर जितने भी अल्फाबेट हैं सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे तो ये क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। याद रखना ये आपके स्ट्रिंग के सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स के ऊपर कंडीशन लगाएगा, डिजिट और सिंबल्स को क्या करेगा? इग्नोर करेगा। अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो मौजूद अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स में है तो ये क्या करेगा? ट्रू रिटर्न कराएगा, अदरवाइज ये क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न कराएगा। बात समझ में आ रही है? बच्चों बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। बेटा 1 मिनट होल्ड करना। आवाज आई मेरी? यस मैम। देखो अब इसके डिफाइन में मैंने यहाँ पे लिख दी है, मैं ये फाइल आपको भेजूंगी तो इसे पाइथन में ओपन करके अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना कि इज अपर फंक्शन इट विल ओनली चेक अल्फाबेट्स स्टोर्ड इन स्ट्रिंग इफ ऑल द अल्फाबेट्स आर कैपिटल लेटर, ओनली देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब इसका सिंटेक्स क्या है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट इज अपर, या तो इस तरह से या फिर हम क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग का नाम डॉट इज अपर, str डॉट इज अपर और विद इन ब्रैकेट स्ट्रिंग का नाम। ये दो सिंटेक्स है, दोनों में से किसी भी तरीके से हम इज अपर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो जरा लाइन नंबर 17 से बिगिन करना। आपने कहा a इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, और अब आप कह रहे हैं प्रिंट a डॉट इज अपर, तो बेटा ये क्या करेगा? ये ट्रू प्रिंट करेगा या फॉल्स प्रिंट करेगा? लाइन नंबर 17 एंड लाइन नंबर 22 पे फोकस करना। लाइन नंबर 17 में हमने ए को स्मॉल लेटर में हेलो असाइन किया है, तो ये इज अपर
फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। देखो फॉल्स आया। अच्छा, अगर मैं कहती हूं ए के अंदर डबल कोड में लाइन नंबर 19 को देखना, लाइन नंबर 19 जिसे मैं कमेंट से हटा रही हूं वो, और लाइन नंबर 22, अब ये क्या प्रिंट करेगा? मैम ट्रू। मैम ट्रू ट्रू। प्रिंट करेगा। यस, पहली लाइन को देखना, ट्रू प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कह दूं जिस लाइन पर से कमेंट हटा रही हूं वो देखना, 20 एंड 22 वाली दो लाइन, इन दो लाइनों का क्या आउटपुट आएगा बताओ अब जल्दी से। मैम ट्रू ही आएगा। ट्रू ही आएगा, क्योंकि स्पेस और डिजिट्स को तो ये क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट को चेक करता है। ठीक है, अगर मैं कहती हूं a इज इक्वल टू हेलो, लाइन नंबर 21 एंड 22, इन दोनों लाइन का क्या आउटपुट आएगा? मैम फॉल्स। फॉल्स आएगा, क्योंकि आपके स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर मौजूद हैं सारे के सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो कैपिटल लेटर नहीं है। ठीक है, तो यहां तक की कोडिंग क्लियर हो गई आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अब जो दूसरा मेथड था उससे भी एक बार मैंने फंक्शन को कॉल करके दिखाया है कि अगर मैं कहूं ए के अंदर ये वैल्यू है प्रिंट str.isupper विद इन ब्रैकेट ए। आपके isupper फंक्शन को यूज करने के दो तरीके थे ना, या तो सीधा सीधा कह दो a.isupper या फिर str.isupper और विद इन ब्रैकेट स्ट्रिंग का नाम। तो ये सेकेंड वाला मेथड है लाइन नंबर 23 में। अभी भी ये क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि ए में है आपका कैपिटल एच, कैपिटल ई, स्मॉल एल ओ, और isupper तभी ट्रू रिटर्न करता है अगर सारे के सारे मौजूद अल्फाबेट क्या हो? कैपिटल लेटर हो। अब आ जाते हैं इज लोअर फंक्शन पे। बेटा जिस तरह से इस अपर फंक्शन आपका ट्रू रिटर्न करता है अगर सारे के सारे मौजूद अल्फाबेट क्या हो? कैपिटल लेटर, उसी तरह से इज लोअर फंक्शन बेटा आपका ट्रू रिटर्न करता है अगर सारे के सारे मौजूद अल्फाबेट क्या हो? स्मॉल लेटर्स हो। स्मॉल। अगर एक भी अल्फाबेट आपका कैपिटल होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और ये भी डिजिट और स्पेस को क्या करता है? इग्नोर करता है। सिर्फ कंडीशन किस पे लगाता है? अल्फाबेट पे लगाता है। इसको यूज करने के भी वही दो तरीके हैं, या तो हम कह दें स्ट्रिंग का नाम डॉट इज लोअर, या फिर हम कहें str.islower और विद इन ब्रैकेट स्ट्रिंग का नाम। लाइन नंबर 32 की बात कर रहे हो। अब आपका कोडिंग सेक्शन आ गया जिसमें हम इसे एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। ये दोनों मेथड से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, है ना। अगर मैंने कहा a इज इक्वल टू हेलो, तो लाइन नंबर 33 के बिहाफ पे 37 और 38 क्या आउटपुट देंगे? मैम ट्रू। यानी दो बार ट्रू प्रिंट होगा। देखो ऊपर दो बार ट्रू प्रिंट हो रहा है ना। अगर मैं कहती हूं a इज इक्वल टू डबल कोड में हेलो, तो अब क्या आउटपुट आना चाहिए? मैम फॉल्स। फॉल्स आना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे मौजूद क्या है? अल्फाबेट कैपिटल लेटर है, और इज लोअर तो तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब सारे क्या हो? अब क्या आउटपुट आएगा? स्मॉल। अब ट्रू आएगा बेटा। 35, 37, 38 लाइन को देखो। मैंने क्या कहा? इस लोअर फंक्शन सिर्फ अल्फाबेट को चेक करता है, अगर सारे मौजूद अल्फाबेट स्मॉल लेटर में है तो ट्रू आएगा। तो हेलो 1 2 3 में सारे के सारे अल्फाबेट तो स्मॉल लेटर ही है ना, तो डिजिट मैम और ट्रू स्पेस में आएगा। ट्रू आएगा दो बार, है ना। यस मैम।
लाइन नंबर 36, 37, 38 का आउटपुट बताओ जल्दी से। False. फॉल्स आएगा। यस, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ लाइन नंबर 40 पे। अगला फंक्शन दैट इज अल्फा फंक्शन। बेटा इज अल्फा फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर ऑल द कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन योर स्ट्रिंग आर अल्फाबेट और नॉट। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट होने चाहिए। अल्फाबेट में आपके कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स आते हैं, यानी कि अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से ही बने हैं तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, या अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। यानी अल्फाबेट्स के अलावा कुछ और होना ही नहीं चाहिए। लाइन नंबर 46 सिंटेक्स है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट डॉट इज अल्फा, यानी अगर मेरी स्ट्रिंग का नाम है एस तो हम ये कह सकते हैं एस डॉट इज अल्फा, या फिर दूसरे वाला मेथड क्या है str डॉट इज अल्फा और विद इन ब्रैकेट स्ट्रिंग का नाम। ठीक है, ये हुआ सिंटेक्स। अब वापस आते हैं बेटा लाइन नंबर 49 जिसे मैंने कमेंट से हटाया है। जरा जल्दी से बताओ क्या आउटपुट आएगा। मैम आपकी स्क्रीन बहुत लेट आ रही है। अब आ रही है? नहीं मैडम, Pause हो रखी है. पॉज हो रखी है? मैम आपको तो 44 क्वेश्चन दिख रहा है। रुक जा, मैं अभी अनपॉज कर। 44. अबे रुको यार, करती हूँ भाई। बच्चों थोड़ी सी शांति रखो। स्टॉप शेयरिंग किया, मैंने वापस शेयर करती हूँ। अब हो गया। लाइन नंबर 49 विजिबल हो रही है? Yes, ma'am. 53, मैम 54। हाँ, विजिबल हुआ या नहीं? Visible मैम अब है. आ रही। हाँ तो बताओ अब आ रही है 49, 53, 54 इन तीनों लाइन का आउटपुट बताओ। True. मैम ट्रू है। दोनों ही लाइन क्या प्रिंट करेंगी? ट्रू प्रिंट करेंगी। अगर मैं कहती हूँ a इज इक्वल टू हेलो, अब 50, 53, मैम ट्रू 54 होगा। लाइन का आउटपुट बताओ। ट्रू, True. यानी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उसके अलावा कुछ हुआ तो क्या करेगा? फॉल्स। फॉल्स। अब यहाँ पे आपके स्ट्रिंग में अल्फाबेट भी है, डिजिट भी है, स्पेस भी है, यानी आपकी स्ट्रिंग में अल्फाबेट के अलावा भी कैरेक्टर मौजूद है, इसीलिए क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। तो बेटा इतने मैं नोट्स आपको आज भेज दूंगी, ठीक है? तो इन नोट्स को आप अपनी कॉपी में कर लेना, बट याद रखना ये फाइल आपकी खुलेगी किसमें? पाइथन में। नॉर्मल एडिटर में ये फाइल ओपन नहीं होगी। मैं अभी तुम्हें व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगी, लेकिन ये फाइल किस में ओपन होगी? आपकी पाइथन में ओपन होगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am.